इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं और सुनने के साथ में अपने जीवन पर उतार रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर रहा है। पूरी दुनिया में दो ऐसे होते हैं जिनको तुम्हारे धन की, तुम्हारी संपदा की, तुम्हारी वैभव की, तुम्हारी सत्ता की, तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं होती। उनको केवल अगर चाहिए तो तुम्हारा थोड़ा सा समय चाहिए। दो दरवाजे पर, दो द्वार पर जो समय देना चालू कर देता है तो उसका समय बदलना भी प्रारंभ हो जाता है। एक गुरुदेव और दूसरे महादेव, ये दो हैं। जिसने गुरुदेव के यहां पर जाकर गुरु आश्रम में, गुरु सेवा में, जहां पर आपने सेवा प्रदान करी है, और दूसरा है महादेव के द्वार पर। ये इतने राजू भाई, घनश्याम भाई, मनीष भाई, उनकी मित्र मंडली और पूरी समाज, और यहाँ सखी मंडल, महिला मंडल, और ना जाने कौन कौन कितनी सेवा दे रहे हैं। तो आपको ये प्रसन्नता होना चाहिए कि हम किस जगह पर सेवा दे रहे हैं। एक तो सेवा दे रहे हो देवाधिदेव महादेव के यहाँ, और दूसरी सेवा दे रहे हो शिव महापुराण, जिसको हम गुरु मानकर चलते हैं। उस गुरु देव को और महादेव को आपने समय दिया है, तो आपका भी समय सुधरने में देरी नहीं लगेगी, निश्चित है वो सुधरेगा। भगवत स्मरण में, भगवत भजन में, भगवत कीर्तन में, भगवत मंत्र माला में, नाम स्मरण में जो हमने थोड़ा सा भी समय लगाया है भगवान की भक्ति में, शिव के द्वार पर, शंकर भगवान की चौखट पर, या हमने गुरु जी के दरवाजे पर जाकर कहीं थोड़ी झाड़ू लगा दी, थोड़ी सेवा कर दी, थोड़ा प्रसाद बांट दिया, थोड़ा काम कर दिया, थोड़ा पानी भर दिया, या थोड़ा सामान सोर लिया, या उनकी सेवा में हम लगे हैं, तो वो खाली नहीं जा सकता। दो द्वार पर दिया गया समय, दो दरवाजे पर लगाया गया आपका समय कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। एक महादेव के आगे और एक गुरुदेव के आगे कभी अपने धन का बखान मत करो कि मेरे पास में ऐसा है, मैं कितना कर सकता हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। नहीं नहीं, ना तो हमें महादेव के सामने कहना है, ना हमें गुरुदेव के सामने कहना है। एक गुरुदेव के सामने और एक महादेव के सामने हमारे अहंकार का परिचय हमको नहीं देना। थोड़ा सा अहंकार राजा परीक्षित के मस्तक पर चढ़ गया था, थोड़ा सा अभिमान राजा परीक्षित को आ गया था, थोड़ी सी अभिमत्ता राजा परीक्षित को आ गई थी, तो मृत्यु उसके करीब में आ गई थी। गुरु जी के दरवाजे पर जाकर उसने दिखाया क्या? केवल अहंकार तो दिखाया था। शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचकर राजा परीक्षित ने अपने अभिमान को प्रकट करा कि मैं आया हूं, इतना बड़ा राजा आया है और ये प्रणाम नहीं कर रहे, नमन नहीं कर रहे, और ना उठकर पानी पिला रहे हैं। तो उनको क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो वो उसने मरा हुआ सांप उठा के उनके गले में डाल दिया। तुम कितने भी करोड़पति हो, तुम कितने भी धनपति हो, तुम कितने भी सत्तापति हो, तुम्हारा वैभव कितना भी हो,
प्रत्येक 7 वर्ष में शरीर की गतिविधि बदलती है, यह हमारा भविष्य पुराण कहता है, यह हमारा शास्त्र कहता है। प्रत्येक 7 साल में हमारा शरीर बदलता रहता है, प्रत्येक 7 साल में। अभी जितना विकास है, फिर कुछ विकास होगा शरीर का, फिर कुछ विकास होगा। ऐसे 7 साल में जब शरीर बदलता रहता है तो शरीर की गतिविधि भी बदलती रहती है। तो जीवन के पड़ाव बड़े विचित्र होते हैं। इन पड़ाव में कब किसकी सत्ता आ जाए, कब किसका तख्ता बदल जाए, कब कौन कहां पहुंच जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। इसलिए तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सबसे मिलो। सबके प्रति समर्पण का भाव रखिए। पर गुरु के द्वार पर जाकर जैसे राजा परीक्षित ने थोड़ा सा अहंकार दिखा दिया था, थोड़ा सा अभिमान दिखा दिया था। अभिमान ये दिखाया कि मैं हस्तिनापुर का नरेश आया हूं और ये मेरे को पानी तक नहीं पिला सकता, ऐसा गुरु है। गुरु के दरवाजे पर दिखाया अहंकार। गुरु कभी कुछ नहीं कहता। शमीक ऋषि ने कोई श्राप नहीं दिया, कोई अपशब्द नहीं किया, कोई ताना नहीं दिया, कोई आड़ी टेढ़ी बात नहीं करी, कोई गलत बात नहीं करी। पर शमीक ऋषि ने कुछ नहीं कहा। पर जो श्रृंगी ऋषि थे, जो श्रृंगी बाबा थे, उन श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसकी मृत्यु 7वें दिन तक्षक नाग के डसे से हो जाए। गुरु के दरवाजे पर अहंकार अगर दिखा दिया, महादेव के दरवाजे पर यदि अहंकार दिखा दिया, गुरु और महादेव, गुरुदेव और महादेव, इन दोनों के सामने कभी तुम्हारा अभिमान मत दिखाओ, कभी अभिमत्ता मत दिखाओ, कभी सत्ता मत दिखाओ। गुरुदेव और महादेव के सामने जाकर हमेशा एक बात कहो कि मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल हूं, मेरे पास में कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हाथों छठी नाम में कटी जावांगी। भोले में तेरी भक्ति, गुरुदेव में तेरी भक्ति, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हाथों छठी नाम में कटी जावांगी। जो कट गई ना सतगुरु, जो कट गई ना सतगुरु, तो मैं लुटी जावांगी, बाबा डोर तो छठी नाम में कटी जावांगी। गुरु जब तक पकड़ कर रखे, सतगुरु जब तक पकड़ कर रखे, और मेरा देवाधिदेव महादेव जब तक पकड़ कर रखे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि वो तुम्हारी डोर को कोई काट दे। तुम उड़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जा रहे, चढ़ते जा रहे। करोड़ों के धन के साथ में भी गुरु के पास में जाकर मत कहना कि मैं गुरुदेव मेरे पास में इतना है
और मैं ये आप बोलो, मेरे पास तो खूब है, आप बोलो तो सही। नहीं नहीं नहीं, गुरु के पास जाकर कहना गुरुदेव जो है सब आपका है, आप कह दोगे तो ये पंखड़ी आपको उठा कर दे दूंगा। मेरे पास तो मेरा खुद का कुछ भी नहीं है, ये तेरी दया से मिला है। मानव का जो शरीर मिला था उस समय पर हम लेकर क्या आए थे? माँ के गर्भ से जब जन्म हुआ था तब ये भी नहीं मालूम था कि हमारी आंखें भी दो होंगी, कि नासिका के छिद्र भी सही होंगे, कि हम हाथ पैर से चल फिर सकते हैं क्या? बहुत तेज गाड़ी चलाने वालों को एक बार उनको देख लेना चाहिए जिनके हाथ और पैर दोनों तकलीफ में है। गुजरात के छोकरा होन, डीकरा होन, तुम बहुत तेज गाड़ी चलाते हो, ध्यान रखें। तुम गाड़ी लेकर नहीं निकले हो, एक पत्नी का हृदय, माता का हृदय, पिता का हृदय तुम अपने साथ में लेकर निकले हो। तुम्हें अगर चोट लगेगी तो वो भी जीवित चले जाएंगे। ये मां का हृदय तुम्हारे साथ। अच्छे से सुन लीजिएगा, जितने भी डीकरा ऑन बैठे हैं, डीकरी ऑन भी सुन लीजिएगा। चलाओ, पर वाहन चलाने से पहले, गाड़ी को बहुत तेज दौड़ाने से पहले ये विचार करना कि घर में धर्म पत्नी है, बच्चे हैं, माँ है, पिता है। उनको देखो जिनका शरीर कुछ बेकार सा हो गया, वो भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं तूने पाँव ऐसा कर दिया, हाथ ऐसा कर दिया, और हम तेज चलाकर अपने आप को नष्ट कर ले। थोड़ा संभलना है हमको, थोड़ा सा। गाड़ी में और गाली में कौन कौन सी चीज में? बोलो बोलो, जम के बोलो। गाड़ी और गाली, इसमें थोड़ा सा ब्रेक लगाकर चलो। शिशुपाल ने गालियां देना चालू करी थी तो शिशुपाल निपट गए थे। दोनों में थोड़ा सा ब्रेक लगाकर चलिए। कुछ अपशब्द, कुछ ताने, कुछ आड़ा टेढ़ा हम ना बोलें जिससे कहीं जीवन हमारा व्यर्थ नष्ट हो जाए। संबंध और शब्द, ये दो चीजें ऐसी हैं, संबंध बार बार टूट जाते हैं, संबंध बिखर सकते हैं, संबंध समाप्त हो सकते हैं, पर शब्द कभी समाप्त नहीं होते। किसी ने तुमको एक तलवार से घाव लगा दिया, वो घाव भरा जाएगा। बंदूक से गोली मार दी, गोली का घाव भरा जाएगा। किसी ने पत्थर मार दिया, पत्थर का घाव भरा जाएगा। पर जो शब्द मुख से कहे जाते हैं उसका घाव कभी जिंदगी में नहीं भराता, वो मरते दम तक रहता है, वो नहीं भराता।